अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बिना देरी किए चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले एक बार रुके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ायदा दे सके। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक हिंट देता हूँ। आपने ये हमेशा याद रखना है हिंट क्या है। अगर आपको इस हिंट की समझ आ गई तो बाकी सारा समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिफरेंशिएट। आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो तो आप इसको लिखते हैं डी ओवर डिफरेंशिएट का डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है ओवर डी एक्स। अगर आपके पास ऐसे हो डिफरेंशिएट वाई और विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आप इसको लिखते हैं डी ओवर डी एक्स और साथ में वाई। लेकिन यहां पे ऐसी कहानी नहीं है। यहां पे कहानी क्या है? डिफरेंशिएट दिस, यानी कि डिफरेंशिएट आपके पास है एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। ये है। अब देखो इसको मैं लिखता हूं ऐसे, डिफरेंशिएट का क्या है डी और ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर और नीचे आ गया डी एक्स की पावर 4। ये एक आर्ट सी किस्म लग रही है। इसको सॉल्व करते हो थोड़ी सी हिचकिचाहट सी होती है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट हम आपको अभी बता देते हैं। आप इसको लेट कर ले वाई। अब आपको पता है वाई आ गया एक्स ही है तो इसको लेट कर ले यू, क्योंकि दो वेरिएबल आपके पास पहले मौजूद है। तो अब आपने क्या फाइंड करना है? डी और साथ में इसकी जगह पे आ गया वाई और इसकी जगह पे क्या आ गया यू। तो इसका मतलब है आपने ये फाइंड करना है। अभी आपको चेन रूल भी याद आएगा। जब दो वेरिएबल के अलावा तीसरा वेरिएबल आता है तो इसे पैरामीटर कहते हैं। तो अब पैरामीटर कैसे आता था आप सबको याद है, डी वाई ओवर डी यू, यानी कि इस पे चेन रूल लगाएंगे और नहीं डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर क्या आ जाएगा डी यू। क्यों बोला? क्योंकि अब हमारा जो पैरामीटर है वो एक्स है। वो क्या है? एक्स है। तो उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। अगर आपको ये समझ आ गया है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं। लेट ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। एंड और दूसरी क्या है? u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2। आपका रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड लो भाई, रिक्वायर्ड हमें पता लग गया वो है डी वाई ओवर डी यू। ये हमने फाइंड करना है। तो चले पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको किसके लिहाज से डेरिवेट करेंगे? आपने हमेशा याद रखना है ये साइन है इक्वल। इक्वल के राइट साइड पे जो भी वेरिएबल होगा इसके लिहाज से डिफरेंशिएट करना है। तो हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के लिहाज से किया तो डी वाई ओवर क्या आ गया? डी एक्स आ गया और इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू अब एक्स की पावर 2 और ये नीचे थी ऊपर जाके एक्स की पावर नेगेटिव 2 आ गई। अब आपको पता है पावर रूल क्या होता है? पावर रूल होता है डेरिवेट का, यानी कि पावर पीछे पावर में कम 2x आएगा नेगेटिव। अब पावर पीछे पावर में कम नेगेटिव 3 आ गया। अब इधर से सॉल्व किया तो 2x और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2x नेगेटिव 3 हो गया। अब इससे आगे चलते हैं तो आगे एक आसानी से काम कर रहे हैं हम। तो डी वाई ओवर क्या आ गया हमारे पास? डी एक्स आ गया। अब देखिए ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 2x और साथ में प्लस 2 ओवर एक्स का क्यूब। अब दोनों की पावर आ गई एक्स क्यूब और ऊपर एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया 2x की पावर 4 और प्लस ये और ये गया 2 आ गया। अब 2 को कॉमन ले लिया और x की पावर 4 और साथ में आ गया प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x का क्यूब और ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमारे पास इससे आगे चले तो आगे हम क्या सॉल्व करेंगे? देखें आगे हमारे पास क्या है? u है, ये वाली जो दूसरी इक्वेशन है, क्योंकि हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व किया और वो यहाँ तक आ गई। ये देखिए ये यहाँ तक
ऐसे हमने इसको सॉल्व किया तो ये यहाँ तक बनी। अब दूसरी इक्वेशन है u। अब u किसकी इक्वल है, x की पावर 4 और इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वल का साइन है, इक्वल के उस साइड पे कौन सा वेरिएबल है, x है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ गया। अब यहाँ पे ये आ गया du ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और इंटू एक्स की पावर 4 और du ओवर क्या आ गया dx और इक्वल टू, अब पावर पीछे पावर में एक कम और बेस का फर्दर डेरिवेटिव 1 और ये आ गया 4x³। अब हमारे पास ये सारे आगे, अब हम लगाएंगे चेन रूल। क्या लगाएंगे हम, चेन रूल, क्योंकि चेन रूल के मुताबिक हमारा जो रिक्वायर्ड था dy ओवर du, ये हमारा रिक्वायर्ड था। अब हमने इसको किया बाय चेन रूल अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, क्योंकि दो वेरिएबल के अलावा तीसरा वेरिएबल आ जाए तो उस पर चेन रूल लगता है, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। अब चेन रूल क्या है वो देखते हैं। चेन रूल के मुताबिक आपके पास आ गया dy ओवर du, क्योंकि ये डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है, और dy ओवर dx और dx ओवर du, क्योंकि हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये आ गया। अब dy ओवर dx किसके इक्वल है, ये आपके पास है 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 और ओवर x का क्यूब मल्टीप्लाई dx ओवर du। ये देखिए ये du ओवर dx है, तो इसका उल्ट कर ले तो उल्ट आ जाएगा 1 ओवर 4x का क्यूब। अब ये 2 2 जा 4 और इसके बाद बेस सेम पावर शुड बी ऐड, तो आपके पास x की पावर 4 प्लस 1 और बेस सेम पावर शुड बी ऐड 2x की पावर 6, और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपने इसको इसके लिहाज से क्या किया, डेरिवेट किया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में से, लेकिन मेरी चॉइस ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में से करेंगे। तो चले अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब स्टूडेंट हम इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या है, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। आप लेट कर ले इसको। आप लेट क्या करेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n आ गई, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन है आपके पास u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे जो पैरामीटर है वो x है, क्योंकि आपने dy ओवर du फाइंड करना है। रिक्वायर्ड आपका ये है, रिक्वायर्ड आपका है dy ओवर du, ये आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपके पास ये इक्वल का साइन है, इक्वल के साइड पे वेरिएबल कौन सा है, x है, तो आपने डिफरेंशिएट किया किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx आ गया और इज इक्वल टू d ओवर dx आ गया, और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n हो गया। अब इस पे कौन सा रूल लगेगा, आप सबको पता है स्टूडेंट, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर पीछे n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पावर में कम और बेस का फर्दर डेरिवेट, और बेस किसके इक्वल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला। अब इससे आगे चले तो आगे इसको सॉल्व करते करते हमें पता लगा कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो आगे dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखिए n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, और इसका डेरिवेट क्या होगा 0, और इसका डेरिवेट ये आ गया 2x, तो इसको सिंपल लिखा है 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि ये हमारी सॉल्व होगी। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए u इज इक्वल टू आ गया x का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या किया, डिफरेंशिएट इसको किया किसके लिहाज से, आप सबको पता है कि जो इक्वल के इस साइड पे आएगा उसके लिहाज से, और x के लिहाज से। अब जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो du ओवर dx आ गया और इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। अब जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो इस पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, यानी कि du ओवर dx बराबर है 2x के, हमने डायरेक्टली कर लिया। अब इसके बाद जब ये सॉल्व हो गया सारा का सारा, तो बाय चेन रूल, अब चेन रूल के मुताबिक, क्योंकि दो वेरिएबल को जोड़ने के लिए तीसरा वेरिएबल आया, तो तीसरे वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमने चेन रूल लगाया।
तो चेन रूल क्या कहता है भाई, आपका रिक्वायर्ड था डी वाई ओवर डी यू और डी वाई ओवर डी एक्स आ गया और मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी यू आ गया। अब इसमें वैल्यू लगाई डी वाई ओवर डी एक्स की, डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पे आया हमारे पास, ये रहा। अब ये किसके इक्वल है, ये आ गया 2n(x) और इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और n-1 मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी यू किसके इक्वल है, इसका उल्ट हो गया तो 1 ओवर 2x। अब ये 2 और 2 भी कट गया और x भी कट गया, तो जवाब आ गया n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और n-1, और यही हमारा आंसर है। अब ये तीनों एक जैसे है, ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों एक जैसे हैं, तो मैं इनमें से दो पार्ट करता हूँ, पहले ये वाला सॉल्व करता हूँ फिर ये वाला सॉल्व कर देता हूँ। अब हम इसका 4 वाला पार्ट करने लगे हैं। 4 वाला पार्ट क्या है भला, 4 वाले पार्ट की बात करें तो सबसे पहले आ गया ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, और किसके लिहाज से ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और ये क्या है आपके पास डिफरेंशिएट दिस, तो हमने इसको लेट कर लिया लेट, ये आ गया y, पहले y आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किसके लिहाज से आप सबको पता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आगे डी वाई ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और इंटू ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी। अब आपको पता है नीचे क्वोशंट रूल लगेगा, तो सी एक्स प्लस डी आ गया। अब ये नीचे जो भी होता है इसका स्क्वायर होता है। अब सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेट, मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया कि हमने क्वोशंट रूल लगाया है। अगर आपको किसी को क्वोशंट रूल नहीं आता तो लास्ट वीडियो में लाजमी देखिए जो 2.3 है, उधर मैंने सारे रूल्स बताए हैं। और ए एक्स प्लस बी आ गया और नेगेटिव, अब ए एक्स प्लस बी वैसे का वैसे, और डेरिवेट आ गया किसका भला, सी एक्स प्लस डी का। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक सिंपल सी कहानी आ गई, सी एक्स प्लस डी और इनटू, अब इसका डेरिवेट सबको पता है ए है और इसका डेरिवेट 0 है, लिखो या ना लिखो, माइनस ए एक्स प्लस बी, अब इसका डेरिवेट सी है और दूसरे का लिखो या ना लिखो बिकॉज इट इज इक्वल टू 0, ये आ गया इसके इक्वल। अब यहाँ पे आगे चले तो आगे एक सिंपल सी कहानी है, और वो कौन सी है देखें। अब हमारे पास ये देखें, ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर आ गया, ए और साथ में सी और एक्स आ गया। अब ए को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस ए डी आ गया। अब सी को इससे मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव ए सी एक्स आ गया, और सी को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस बी सी आ गया। ये प्लस है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बी सी आ गया, और डिवाइडेड बाय आपके पास है सी एक्स प्लस डी और होल का स्क्वायर, ये वैसे का वैसे। अब इधर देखिए ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो गया और बाकी आ गया ए डी माइनस बी सी और सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या आपके पास, दूसरी है आपने 9, अब u लेट किया हो इसको। अब u किसके बराबर आ गया, वो आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और नीचे आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, और ये इक्वेशन नंबर 2। और इसको भी डिफरेंशिएट किसके लिहाज से करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी यू ओवर डी एक्स आ गया और डी ओवर डी एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और डिवाइडेड बाय, अब आपके पास ए एक्स स्क्वायर था और साथ में क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और साथ में डी आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब इसको जब डेरिवेट किया तो आप सबको पता है कि क्वोशंट रूल लगता है। क्वोशंट रूल क्या है, डी यू ओवर डी एक्स वैसे का वैसे, अब जो भी नीचे होगा उसका डेरिवेट ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये आ गया इसका स्क्वायर। अब सेकंड एज इट और फर्स्ट का डेरिवेट, फर्स्ट है डी ओवर डी, अब आपके पास x है और साथ में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अब माइनस और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वैसे का वैसे, और सेकंड का डेरिवेट, और सेकंड है ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। ये स्टूडेंट बड़ा आसान सा मेथड है। अब हमने इसको सॉल्व किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेट है कांस्टेंट तो बाहर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेट होता है 2x,
और इसका जीरो लिखो या ना लिखो। अब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अब इसका डेरिवेटिव क्या है, ए कांस्टेंट है बाहर और 2x और प्लस डी आ गया और डिवाइडेड बाय, अब यहां पे आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2a को a से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास a स्क्वायर और साथ में क्या आ गया 2a स्क्वायर और x का क्यूब आ गया, क्योंकि a और a स्क्वायर हो गया, x का x से क्यूब आ गया प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2a dx आ गया। अब माइनस, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर x का क्यूब और माइनस, और इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास d का डेरिवेटिव क्या था 0, तो ये 0 लिखो या ना लिखो। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव 2ab और साथ में x आ गया, ये और ये तो भाई कैंसिल हो गया। अब आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर। अब एक सिंपल सी बात है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन आ गया 2a और साथ में x और बाकी आ गया d माइनस बी और डिवाइडेड बाय ए एक्स का स्क्वायर और प्लस डी होल का स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया डी यू ओवर डी एक्स। अब आपने क्या लगाना है, चेन रूल। इन दोनों को मिलाने के लिए चेन रूल लगाएंगे, और चेन रूल लगाने के लिए ये मैंने इस जगह पे लिख लिया ऐसे। अब चेन रूल क्या आया, ये आ गया डी वाई ओवर डी यू, और डी वाई ओवर डी यू हमारे पास वैसे का वैसे, और इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है, ये आ गया ए डी माइनस बी सी और डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई। अब ये उल्ट हो गया ए एक्स स्क्वायर और प्लस डी होल का स्क्वायर आ गया, और इसके बाद डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 2ax और इंटू डी माइनस बी। अब इसको इकट्ठा कर दो जी, ए डी माइनस बी सी और साथ में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और इसके बाद 2ax और इंटू डी माइनस बी, और यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान है, 2 मिनट का सवाल, चले करते हैं। हम इसका 5 वाला पार्ट करने लगे। सबसे पहले हमने लेट किया ये y है, अभी हमारी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो गई है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 और इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वल के इस साइड पे x है तो इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1। अब आपको पता है इस पे कोशेंट रूल लगेगा। भाई कोशेंट रूल क्या होता है कि जो भी नीचे होगा उसका स्क्वायर आ जाएगा, और उसको हम सेकंड कहते हैं। सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट, यानी कि ऊपर वाले को कहते हैं, और सेकंड नीचे वाले को नेगेटिव। फर्स्ट एज इट और सेकंड का डेरिवेटिव, और सेकंड आ गया एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1। अब भाई आपको पता है कि हमें डेरिवेटिव लेना आ गया, ये 2x आ गया और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और इसका भी डेरिवेटिव 2x आ गया। जो हमारे साथ चल रहे हैं शुरू से उन्हें तो पता लग गया भाई 2x कैसे आया। मैं जिन जो नए उनको बता देता हूँ, पावर रूल लगे। पावर रूल क्या होता है कि पावर पीछे और पावर में एक कम हो जाता है। अब ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स आ गया भाई, और ये किसके इक्वल आ गया 2x का क्यूब, और ये इसके इक्वल आ गया माइनस 2x जी, और ये इसके इक्वल आ गया माइनस 2x का क्यूब, और ये इसके इक्वल आ गया माइनस 2x, और डिवाइडेड बाय आ गया एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर। अब देखें ये वाला और ये वाला तो कैंसिल, माइनस 4x और एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स के। ले स्टूडेंट इतनी तो आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद दूसरा जो इसकी वैल्यू थी, और वो किसके इक्वल थी, एक्स क्यूब के। लो भी लेट कर ले, लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब और इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया किसके लिहाज से, भाई इक्वल के उस साइड पे x है, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और इंटू एक्स क्यूब, और पावर पीछे पावर में एक कम, और बेस का फर्दर डेरिवेटिव 1 और 3x स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए लगाना है भाई चेन रूल।
क्या लगाना है हमने, चेन रूल। चेन रूल क्या है इधर अभी पता चल जाता है, बाय चेन रूल। अब चेन रूल के मुताबिक आपके पास जो रिक्वायर्ड था वो था डी वाई ओवर डी यू और डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी यू। अब डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है, वो रहा -4x ओवर एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब ये डी एक्स ओवर डी यू किसके इक्वल है, आपको पता उल्ट करना पड़ेगा भाई, 3x का स्क्वायर, ये x इस x से कट गया और -3/4 और आ गया आपके पास x इंटू एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब ये x तो इसके साथ कटा था और यही हमारा क्या आ गया आंसर। ये क्या है, डी वाई ओवर डी यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।